नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो देखने को मिल रहा है। कल आप लोग जानते हैं जैसा कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है भव्य मंदिर का में, तो उसी के संदर्भ में एक घटनाक्रम देखने को मिला है। जो हमारा तमिलनाडु राज्य है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट जो प्रसारण किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सूचना कैसे मिला, जब इसको माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, आइए हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना बतला दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारा नोटबुक आईएएस जितना भी जो टेस्ट सीरीज आपका चलाया जा रहा है उस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग 30% से लेके 50% छूट दे रहे हैं जितने भी टेस्ट सीरीज हैं। और यह आपका 22 जनवरी से लेके आपका 26 जनवरी तक यह आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप लोग जहां कहीं हों, अगर आप लाइन ज्वाइन करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप लोग इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे की घटनाक्रम को देखते हैं। यह हमारा प्यारा भारत है और तमिलनाडु के यह मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जी, और यह तमिलनाडु राज्य है। यहीं पर आपका पाक जलडमरू है, पाक जलडमरू है। और इधर आपका अरब सागर है, सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है और नीचे जो है आपका हिंद महासागर है। और यहीं पर भारत का पहला जो है समुद्री गाय जो होती हैं उनके लिए अभयारण्य बनाया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का पहला है, इसको भी याद रखिएगा। और तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जी ने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तो आइए हम लोग घटनाक्रम के बारे में आगे देख लेते हैं क्या घटनाक्रम है। यह हमारी माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, इन्होंने ही ट्वीट किया है जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं। और यह इंडियन एक्सप्रेस में आज खबर निकला है, तमिलनाडु बैन लाइव टेलीकास्ट ऑफ राम मंदिर इवेंट एलिग सीतारमण। और यह जो है सीतारमण जी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके लाइव टेलीकास्ट पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है यह बैन लगा दी है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह देखिए उनका ट्वीट है जब जिसे आप यक्स के नाम से जाना जाता है। हार्ट ब्रेकिंग स्कैन इन सेवरल पार्ट ऑफ तमिलनाडु पीपुल आर थ्रेटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन भजन फीडिंग पुअर सेलिब्रेटिंग विथ स्वीट इवेंट एज विश टू वॉच ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन अयोध्या। केबल टीवी ऑपरेटर आर टोल्ड दैट देयर इज ए लाइकली पावर शट डाउन ड्यूरिंग। जो लाइव टेलीकास्ट होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी जब यह वहाँ पर उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा उस समय, तो उसका पावर शट डाउन करने की बात कही गई है। यह सीतारमण जी के द्वारा, जो कि भारत की पहली वित्त मंत्री हैं स्वतंत्र रूप से। इससे पहले जो थी वह आपकी इंदिरा गांधी थी और वह प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय उनके पास था। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 22 जनवरी को जो आयोजन होने जा रहा है उस पर लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जानते ही हैं, जैसे आप तमिलनाडु में
जाएंगे तो अभी हम मैप दिखाए हैं। मैप के बाद जो पम्बन द्वीप पड़ता है, यहीं से आपका श्रीलंका जो जुड़ता है, यह जो है इसी को राम सेतु कहा जाता है। और यह मान्यता है कि इसको भगवान राम ने सीता जी को, जब वह रावण अपहरण कर लिया था तो वो यहाँ लाने के लिए गए थे, तो इसी ब्रिज का वह निर्माण किए थे। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रही है। वहाँ पर जो मंदिरों के द्वारा जो 200 से ज़्यादा मंदिर हैं, उनके जो द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उस पर रोक लगा रही है। और पंडालों को तोड़ देंगे ऐसी भी बात आ रही है। और हिंदू विरोधी घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई है। आप लोग जैसा जानते हैं, जो तमिलनाडु है वहाँ पर बहुत सारे जो उनके मंत्री हैं या तो जो सरकार के क्लोज हैं, वह उत्तर भारत या तो कहा जाए मेनली यूपी बिहार के लोगों का बहुत ज़्यादा आलोचना भी करते हैं। अगर आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो वह भी चर्चा में रहता है। तो आइए हम लोग मेन खबर पर चलते हैं। यह सीतारमण जी जो थी वह स्लैम की हैं, आलोचना की हैं। और बैनिंग लाइव टेलीकास्ट सेरेमनी जो आयोजन किया जा रहा है उसी पर इसके बारे में यहाँ डिटेल में है। वहाँ पर जैसा कि मैं पहले ही बतला दिया हूँ, वहाँ पर 200 से ज़्यादा मंदिर हैं तमिलनाडु राज्य में। और निर्मला सीतारमण जी जो हैं वह तमिलनाडु से ही हैं। तमिलनाडु में 200 से ज़्यादा अधिक मंदिर हैं जिसे एच और सी द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है। एच और सी का यहाँ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना जो हुई है यह 1960 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वह वहाँ की राजधानी जो है चेन्नई, वहीं पर इसकी मुख्यालय भी है। तो यह एक चैरिटेबल टाइप का है, ट्रस्ट है जिसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लें। आप लोग जैसा जानते हैं कि NCERT जो होती है यह बेहद ही महत्वपूर्ण, कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं और आपका सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उसमें NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसे फाउंडेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे आप लोग कक्षा 6 से 12 तक पढ़ते हैं, वो फाउंडेशन होता है और वो बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लाइफ में निर्णय करता है। उसी तरह सिविल सर्विसेज में भी NCERT जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जो लोग नए होते हैं उनको NCERT पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसी को देखते हुए हम लोग बाइलिंगुअल, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसके बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो बेसिक से एडवांस तक आपको ले जाएगा। मतलब आपकी तैयारी जो है, अगर प्रारंभिक लेवल पर है, यानी अभी आप गांव से आए भी हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा इस चैनल को फॉलो कीजिए। आपको बेसिक से एडवांस की तरफ आपका 6 से 12 तक NCERT का जो क्लास होगा वो ले जाया जाएगा और इतनी ईजी वे में आपको समझाया जाएगा कि आपको काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना हो तो यहाँ से आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहीं से आपको सारी कक्षाएं मिलेंगी। आइए हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना और देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही बतला दिए हैं कि नोटबुक IAS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाती है और RO जिसमें 411 पद है और यह बेहद ही महत्वपूर्ण पद है। और इसकी जो एग्ज़ाम है वह 11 फरवरी को है। और इस समय आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इस समय अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए जो कम कीमत पर हो और आप लोग उसको दें तो उसमें और आपका जो आपसे हल्का फुल्का मिस्टेक हो रहा है वो मिस्टेक भी आपसे गलती नहीं होगी, जिसके चलते परीक्षा में एक अच्छा परिणाम और आपका प्री भी नहीं रुकेगा। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो 2 टेस्ट सीरीज हमारे हैं, एक 60
टेस्ट का और एक 30 टेस्ट का। जो 60 टेस्ट वाला है इसको हम लोगों ने 75 रुपये कर दिया है। 75 रुपये इसलिए किया है गया है क्योंकि इस साल हम लोग रिपब्लिक डे का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए यह मात्र 75 रुपये में लॉन्च किए हैं। और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा और यह ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। और यह प्री का है टेस्ट, जैसे कि मैं पहले ही बतला दिया हूँ। आइए हम लोग अब दूसरी बात कर लेते हैं। और यह आप लोग नोट जो यह है गूगल प्ले स्टोर से आप लोग नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। यहीं से डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करने के बाद आप लोग यह भी देख लीजिए 30 जो टेस्ट सीरीज है यह मात्र 51 रुपये में है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और यह दोनों माध्यमों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लें। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं टाइप करना है, नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप करेंगे, ऐसा लोगो आएगा। इस लोगो के साथ डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जितने भी टेस्ट सीरीज हमारे चलाए जा रहे हैं, खासकर स्टेट PCS और जो संघ लोक सेवा आयोग की है, उसको आप लोग बेहद ही कम कीमत पर यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।